नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा का अध्याय 12। अध्याय का नाम है पृथ्वी से परे। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे, इसके प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 11 प्रकृति की अमूल्य संपदा पाठ को पढ़ाया था और इसके प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 12 पृथ्वी से परे। नुब्रा लद्दाख का एक रमणीय क्षेत्र है। यहाँ के एक गांव में 11 वर्ष की एक बालिका यांगडोल और उसका जुड़वा भाई दोरजे रहते हैं। लद्दाख का एक क्षेत्र। लद्दाख में एक अत्यंत अंधेरे स्थान से रात्रि आकाश का सौंदर्य। यह है रात्रि आकाश का एक भाग। तारे और तारा मंडल। क्या हम केवल मनोरंजन के लिए तारों के पैटर्न की पहचान करते हैं या फिर इनका कोई उपयोग भी है? विभिन्न संस्कृतियों ने तारामंडल की परिसीमाओं को अलग अलग ढंग से निर्दिष्ट किया। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अंतर्राष्ट्रीय सहमति से तारामंडल की परिसीमाओं को परिभाषित किया। आधिकारिक रूप से 88 तारामंडल सूचीबद्ध किए गए और इस प्रकार संपूर्ण आकाश को 88 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। आकाश के इन क्षेत्रों को अब तारामंडल के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये है कुछ तारामंडल और तारे। भारतीय खगोल शास्त्र में नक्षत्र शब्द का उपयोग किसी तारे या तारामंडल के लिए किया जाता है, जैसे आर्द्रा नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र। अल्डेबरान वृक्ष तारामंडल में एक तारा है जिसे रोहिणी के रूप में जाना जाता है। बिना डिपर तारामंडल अर्सा मेजर का अंग है, जबकि लिटिल डिपर तारामंडल अर्सा माइनर में है। भारत में बिग डिपर को सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है और पोल स्टार को ध्रुव तारा कहते हैं। हम रात्रि आकाश में इनसे कुछ तारामंडलों की पहचान कैसे कर सकते हैं? तारामंडलों में तारों के साथ जुड़ी सामान्य क्षेत्रीय कहानियों के अतिरिक्त भारत के अनेक वनवासी समुदायों एवं जनजातियों की भी उनके संबंध में अपनी स्वयं की कहानियां हैं। उदाहरण के लिए सप्तऋषि के वे 4 तारे जो लगभग एक आयत जैसी आकृति बनाते हैं, मध्य भारत की जनजातियां उन्हें दादी माँ की चारपाई के रूप में देखती हैं और ऐसा मानती हैं कि 3 चोर यानी अन्य 3 तारे इसे चुरा रहे हैं। कोंकण तट के मछुआरे इन्हीं 4 तारों की कल्पना एक नाव के रूप में करते हैं, जिनके अंतिम के 3 तारे उस नाव की ग्रीवा है। रात्रि आकाश का अवलोकन। विश्व स्तर पर प्रकाश प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, अतः रात्रि आकाश के पिंडों के अध्ययन और अवलोकन के आनंद में कमी आ गई है। विश्व भर में कुछ अंधेरे आकाश वाले संरक्षित क्षेत्र एवं उद्यान स्थापित किए गए हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु आकाश में अंधेरा बनाए रखने के लिए प्रकाश प्रदूषण नियंत्रित किया जाता है। कुछ संगठन प्रकाश प्रदूषण के संबंध में लोगों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। तारों, तारामंडलों एवं ग्रहों की मोबाइल फ़ोन से पहचान हेतु स्काई मैप अत्यंत सुविधाजनक ऐप है। स्टेलेरियम इसी प्रकार का एक अन्य ऐप है। स्टेलेरियम का कंप्यूटर रूपांतर अनेक विशेषताओं से युक्त है। इसे निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। आकाश दर्शन के लिए तैयारी। रात्रि आकाश का अवलोकन। हमारा सौर परिवार। सूर्य। उदित होता सूर्य। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। यह दूरी एक खगोलीय मात्रक कहलाती है। इसका उपयोग सामान्यतः सौर परिवार में बड़ी दूरियों को सुविधापूर्वक व्यक्त करने के लिए होता है। सूर्य के बाद हमारे सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंट्राओरी है, जो लगभग 2,69,000 AU की दूरी पर स्थित है। इसका तात्पर्य है कि इसकी दूरी सूर्य से हमारी दूरी की लगभग 2,69,000 गुना है।
ये हमारा सौरमंडल है। प्लूटो नाम का एक अंड पिंड भी है जो वरुण ग्रह की तुलना में दूर अवस्थित है और सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। आगे है, अनेक उच्च संस्थान विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए रात्रि आकाश अवलोकन गतिविधियों का आयोजन करते हैं। सामान्यतः कोई ऐसा पिंड जो अपने से बहुत बड़े पिंड की परिक्रमा करता है उसे भी उपग्रह कहा जाता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी को सूर्य का उपग्रह कहा जा सकता है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। ये चंद्रमा की फोटो है। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, मंदाकिनी आकाशगंगा, यह है लद्दाख के अत्यंत अंधेरे स्थान से दिखने वाली मंदाकिनी आकाशगंगा, इस तरह से दिखाई देती है। ब्रह्मांड। अब है प्रमुख शब्द, वो है क्षुद्र ग्रह, चित्र बनाना, धूमकेतु, खोज करना, तारामंडल, पहचान करना, मंदाकिनी आकाशगंगा, अवलोकन करना, चंद्रमा, ग्रह, परिक्रमा, उपग्रह, सौर परिवार, तारे और सूर्य। सारांश, आकाश को क्षेत्रों में बांटा गया है जिन्हें तारामंडल कहते हैं। इनसे ऐसे तारों के समूह सम्मिलित हैं जो पैटर्न बनाते हुए दिखाई देते हैं। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में अचल दिखाई पड़ता है। यह तारा उत्तर दिशा निर्धारित करता है। सूर्य एक तारा है जो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। ग्रह एक विशाल लगभग गोलाकार पिंड है जो सूर्य के चारों ओर घूमता है। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में सौर परिवार के 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वरुण। पृथ्वी लगभग 1 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों को सामान्यतः उपग्रह कहा जाता है। चंद्रमा प्रकृति का प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा लगभग 27 दिनों में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है। सूर्य तथा अन्य 8 ग्रह, उनके उपग्रह तथा अनेक पिंड, छोटे पिंड जिनमें क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु सम्मिलित हैं, वे सब मिलकर सौर परिवार बनाते हैं। हमारा सौर परिवार मंदाकिनी आकाशगंगा का अंग है। आइए और अधिक सीखें। ये प्रश्न अभ्यास है। अब हम इन प्रश्न अभ्यास को हल करेंगे और भी सीखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कॉलम और स्तंभ। पहला है पृथ्वी का उपग्रह, दूसरा लाल ग्रह, तीसरा तारामंडल, चौथा है ग्रह जिसे आमतौर पर शाम का तारा कहा जाता है। तो कक्षा 6 अध्याय 12 पृथ्वी से परे के लिए समाधान। पहला स्तंभ का मिलान करें। तो इन चारों का मिलान करना है। तो मिलान के लिए देखिए यहाँ पर दिया गया है। पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, लाल ग्रह मंगल, तारामंडल ओरायन और ग्रह जिसे आमतौर पर शाम का तारा कहा जाता है वो है बी, शुक्र। इस तरह से मिलान करेंगे। नंबर 2, निम्नलिखित पहेली को हल करें। मेरा पहला अक्षर मैन में आता है लेकिन कैन में नहीं। मेरा दूसरा अक्षर ACE में आता है और फैन में नहीं। मेरा तीसरा अक्षर रैट में है, कैट में नहीं। मेरा चौथा अक्षर सन में है लेकिन फन में नहीं। मैं एक ग्रह हूँ जो सूर्य के चारों ओर घूमता हूँ। उत्तर है मेरा पहला अक्षर मैन में है लेकिन कैन में नहीं यानी M। मेरा दूसरा अक्षर ACE में है, फैन में नहीं यानी A। मेरा तीसरा अक्षर रैट में है, कैट में नहीं यानी R। मेरा चौथा अक्षर सन में है लेकिन फन में नहीं यानी S। मंगल सूर्य के चारों ओर घूमने वाला लाल ग्रह। दूसरे का होगा स्वयं 2 समान पहेलियाँ बनाइए। उत्तर है मेरा पहला अक्षर कैट में है लेकिन हैट में नहीं। मेरा दूसरा अक्षर पेन में है, टैन में नहीं। मेरा तीसरा अक्षर डॉग में है लेकिन फॉग में नहीं। मैं एक खगोलीय पिंड हूँ जो रात के आकाश में टिमटिमाता हूँ। उत्तर है स्टार। दूसरी पहेली है मेरा पहला अक्षर बॉल में है लेकिन टॉल में नहीं। मेरा दूसरा अक्षर बी में है, सी में नहीं। मेरा तीसरा अक्षर लॉइन में है लेकिन आयरन में नहीं। मैं सूर्य से तीसरा ग्रह हूँ जहाँ आप रहते हैं। उत्तर है पृथ्वी। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन हमारे सौर मंडल का सदस्य नहीं है? A सीरियस, B धूमकेतु, C क्षुद्र ग्रह, D प्लूटो। इसका सही उत्तर है 1 सीरियस। सीरियस हमारे सौर मंडल के बाहर का एक तारा है जो कैनिस मेजर तारामंडल में स्थित है।
प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? 1 बृहस्पति, 2 प्लूटो, 3 नेपच्यून, 4 शनि। इसका सही उत्तर है 2 प्लूटो। प्लूटो को एक बौने ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है, पूर्ण विकसित ग्रह नहीं है। नंबर 5, कौन सा तारा अधिक चमकीला है, ध्रुव तारा या सीरियस? उत्तर है सीरियस सबसे चमकीला तारा है। यह रात्रि आकाश का सबसे चमकीला तारा है, जबकि ध्रुव तारा सीरियस जितना चमकीला नहीं है। प्रश्न 6, चित्र 12.12 में सौरमंडल का एक कलाकार द्वारा बनाया गया चित्र दिया गया है। क्या ग्रहों का क्रम सही है? यदि नहीं तो चित्र में दिए गए बक्सों में सही क्रम लिखें। उत्तर है सूर्य से क्रम इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। प्रश्न 7, चित्र 12.13 में तारों वाला रात्रि आकाश का एक भाग दिखाया गया है। ध्यान से देखें और तारों के उन समूह की पहचान करें जो पैटर्न बनाते हैं। बिग डीपर और लिटिल डीपर इन पैटर्न के लिए तारों को जोड़ने के लिए रेखाओं खींचें और उन्हें लेबल करें। इसके अलावा ध्रुव तारे की पहचान करें और उसे लेबल करें। आप मदद के लिए 12.4 देख सकते हैं इस तरह से। प्रश्न 8, रात्रि आकाश का एक भाग चित्र 12.14 में दिखाया गया है। ओरियन के लिए तारों को जोड़ने के लिए रेखाएं खींचें और सीरियस तारे को लेबल करें। आप चित्र 12.3 देख सकते हैं। अब है प्रश्न 9, आप सुबह के समय तारों को लुप्त होते और शाम के समय दिखाई देते हुए देख सकते हैं। दिन के समय इन तारों को क्यों नहीं देख पाते, समझाइए। पृथ्वी को घूमने के कारण तारे भोर में फीके पड़ जाते हैं और शाम को फिर से दिखाई देने लगते हैं। दिन के समय सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में बिखर जाता है, जिससे आकाश चमकीला हो जाता है और अन्य तारों से आने वाली रोशनी छिप जाती है। जैसे ही सूर्य अस्त होता है, आकाश काला हो जाता है, जिससे तारों से आने वाली रोशनी फिर से दिखाई देने लगती है। इस प्रकार दिन के समय तारे दिखाई नहीं देते, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उनकी मंद रोशनी को दबा देता है। प्रश्न 10, साफ रात में 2 से 3 घंटे के अंतराल पर 3 से 4 बार बिग डीपर को देखने की कोशिश करें। साथ ही हर बार ध्रुव तारे का पता लगाने की कोशिश करें। क्या बिग डीपर हिलता हुआ दिखाई देता है? इसे दर्शाने के लिए एक मोटा स्केच बनाएं, जिसमें हर मामले में समय का उल्लेख हो। तो चलिए करते हैं। समय 1, बिग डीपर आकाश में एक निश्चित स्थान पर स्थित है। समय 2 से 3 घंटे के बाद बिग डीपर आकाश में एक अलग स्थिति में होगा। समय 3, अगले 2 से 3 घंटों के बाद बिग डीपर आगे बढ़ जाएगा। स्पष्टीकरण, पृथ्वी के घूमने के कारण बिग डीपर आकाश में घूमता हुआ प्रतीत होता है। हालांकि ध्रुव तारा आकाश में अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पोलरिस उत्तरी आकाशीय ध्रुव के पास है, इसलिए यह हमारे आकाश में महत्वपूर्ण रूप से स्थानांतरित नहीं होता है। अब है प्रश्न 11, रात्रि आकाश के बारे में सोचें और उस पर एक कविता या कहानी लिखें। उत्तर 1, तारों भरी रात, संध्या की शांति में आकाश अपना मखमली चेहरा प्रकट करता है। तारे टिमटिमाते हुए नृत्य करते हुए उभर आते हैं, स्वप्नों को ब्रह्मांडीय समाधि में ढालते हैं। चांदनी रात के कैनवास पर रोशनी के चांदी के धागे बिखेरती है और दूर के गीत में आकाश गंगाएं रहस्य फुसफुसाती हैं, कोमल और लंबे। नक्षत्र अपनी कहानियां बुनते हैं। आकाशीय कालातीत पथों में वृक्ष सप्तऋषि दृढ़ उज्ज्वल पथिकों को रात्रि में मार्गदर्शित करता है। कैनवास के नीचे सपने उड़ान भरते हैं। तारों भरी रात की शांति में अनंत विस्तार में ब्रह्मांड हर आदमी के लिए एक सिम्फनी। हालांकि ऊंचे आकाश की ओर देखो और अपने हृदय को आकाश से उड़ने दो, क्योंकि रात्रि के अनंत गुंबद में तारे हमें घर आने का निमंत्रण देते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला है, सौरमंडल का केंद्र क्या है? ए पृथ्वी, बी चंद्रमा, सी सूर्य, डी मंगल। इसका सही उत्तर है सी सूर्य। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। इसका सही उत्तर है बी 8। गैसीय, ठोस और जीवन युक्त, सी अग्निय, डी बर्फीला। इसका सही उत्तर है बी ठोस और जीवन युक्त। चंद्रमा क्या है? एक तारा, एक ग्रह, एक उपग्रह या धूमकेतु। इसका सही उत्तर है सी उपग्रह। पृथ्वी किस प्रकार का ग्रह है? ए गैसीय, बी ठोस और जीवन युक्त, सी अग्निय, डी बर्फीला। इसका सही उत्तर है बी ठोस और जीवन युक्त। चंद्रमा क्या है? तारा, ग्रह, उपग्रह या धूमकेतु। इसका उत्तर है सी उपग्रह। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? ए पृथ्वी, बी मंगल, सी बुध, डी शुक्र। इसका सही उत्तर है सी बुध।
तारों की सबसे खास बात क्या होती है? ए, वे घूमते हैं, वे जलते हैं। सी, वे ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। डी, वे अदृश्य होते हैं। इसका उत्तर है बी, जलते हैं और खुद से प्रकाश देते हैं। तारामंडल क्या होता है? एक ग्रह, तारे की चमक, तारों का समूह, चंद्रमा की कक्षा। इसका सही उत्तर है सी, तारों का समूह। पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होती हैं? ए, सूर्य की गति से, बी, पृथ्वी के चंद्रमा से, सी, पृथ्वी के घूर्णन से, डी, ग्रहों के कारण। इसका सही उत्तर है सी, पृथ्वी के घूर्णन से। तारे हमें टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? ए, वे चलते रहते हैं। बी, उनकी रोशनी बादलों से रुकती है। सी, पृथ्वी के वायुमंडल के कारण। डी, वे बुझते रहते हैं। इसका सही उत्तर है सी, पृथ्वी के वायुमंडल के कारण। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, बी, मंगल, सी, शनि, डी, बृहस्पति। इसका सही उत्तर है डी, बृहस्पति। ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं? ए, चंद्रमा, बी, तारे, सी, सूर्य, डी, ध्रुव तारा। इसका सही उत्तर है सी, सूर्य। चंद्र ग्रहण तब होता है जब ए, चंद्रमा पृथ्वी के पीछे होता है। बी, सूर्य चंद्रमा के पीछे होता है। सी, पृथ्वी चंद्रमा सूर्य के बीच में आती है। डी, चंद्रमा सूर्य के बीच आता है। इसका सही उत्तर है सी। ध्रुव तारा किस दिशा में होता है? ए, दक्षिण, बी, पूर्व, सी, पश्चिम, डी, उत्तर। इसका सही उत्तर है डी। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? ए, 8 सेकंड, बी, 8 मिनट, सी, 8 घंटे, डी, 8 दिन। इसका सही उत्तर है बी, 8 मिनट। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? ए, बुध, बी, मंगल, सी, शुक्र, डी, शनि। इसका सही उत्तर है बी, मंगल। कृत्रिम उपग्रह किसने बनाए हैं? ए, सूर्य ने, बी, तारे ने, सी, मनुष्य ने, डी, चंद्रमा ने। इसका सही उत्तर है सी, मनुष्य ने। तारों को देखने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? ए, कैमरा, बी, दूरबीन, सी, माइक्रोस्कोप, बी, डी, बैरोमीटर। इसका सही उत्तर है बी, दूरबीन। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ए, मंगल, बी, शुक्र, सी, शनि, डी, पृथ्वी। इसका सही उत्तर है बी, शुक्र। शनि ग्रह की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ए, नीला रंग, बी, पृथ्वी जैसा जीवन, सी, चारों ओर वलय, डी, सबसे छोटा आकार। इसका सही उत्तर है सी, चारों ओर वलय। सूर्य क्या है? ए, ग्रह, बी, उपग्रह, सी, तारा, डी, उल्का। इसका सही उत्तर है एक ग्रह। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 12 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है और इसके साथ ही जिज्ञासा पाठ का सिलेबस भी पूरा हो गया है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।